हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एक क्षारकीय कार्बनिक अम्ल के सिल्वर लवण ने दहन पर 0.26 ग्राम शुद्ध चांदी दी। अम्ल का आणविक भार है, चांदी का परमाणु भार 108, सिल्वर लवण का भार 0.4। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात है। अवधारणा देखिए, तुल्यांकों की संख्या ज्ञात की जाती है। तुल्यांक बराबर भार बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार होता है एक तुल्यांक का भार। अब देखिए, तुल्यांकी अवधारणा से सिल्वर लवण के तुल्यांक बराबर चांदी के तुल्यांक को हम लिख सकते हैं भार सिल्वर लवण बटा सिल्वर लवण का तुल्यांकी भार बराबर भार Ag चांदी का भार बटा चांदी का तुल्यांकी भार। सिल्वर लवण का भार दिए हैं 0.4 बटा सिल्वर लवण का तुल्यांकी भार हम ई मान लेते हैं, ई बराबर Ag का भार दिया है 0.26 ग्राम बटा Ag का तुल्यांकी भार होता है 108। यहां लिख लेते हैं Ag का तुल्यांकी भार ये होता है 108 ग्राम। तो यहां से ई का मान हल करने पर आता है, यानी लवण का तुल्यांकी भार आ गया 167 ग्राम। अब अम्ल का तुल्यांकी भार हो जाएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर लवण का तुल्यांकी भार माइनस Ag का तुल्यांकी भार प्लस क्षारकता। अब क्षारकता प्रश्न में एक दी है, एक क्षारकीय अम्ल बोला है। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, देखिए लवण का तुल्यांकी भार आया है 167 माइनस Ag का होता है 108 और क्षारकता है 1। तो यहां से अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर यह आ गया 58 ग्राम। और एक क्षारकीय अम्ल के लिए तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर होते हैं, तो अणुभार आ जाएगा अम्ल का अणुभार बराबर 58 ग्राम, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा संयोजकता गुणांक यानी कि वैलेंसी फैक्टर। अम्ल के लिए वैलेंसी फैक्टर उसकी क्षारकता होती है, और यहाँ क्षारकता का मान है 1, तो अणुभार आ जाएगा 58 ग्राम। ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।